सो वेलकम टू नेक्स्ट जेन आईटी कोर्सेज। हमारा डे 1 सेशन है रिगार्डिंग सीसीएनए एंड सीसीएनपी एंटरप्राइज एंड कोर एनआरसी। तो हमारे साथ ट्रेनर हैं अवेलेबल मिस्टर अभिनय त्रिपाठी, और दो चार और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं सेशन। सो हाय अभिनय सर, हाउ आर यू? Hello, sir. I am good. ओके सर, थैंक यू। सो थोड़ा सा हम एक एजेंडा प्लान करते हैं आज के स्टूडेंट्स के लिए। क्या उनका एक्सपेक्टेशन है, क्या उनकी प्रोफाइल है? एक दो तीन स्टूडेंट से हम डिस्कस करते हैं क्या व्हाट इज देयर लाइक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेशन, सीसीएनए सीसीएनपी एंड ऑल। सो आप डिस्कस कर सकते हैं अबाउट देयर प्रोफाइल, अबाउट योर प्रोफाइल एंड एक्सपर्टीज, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द डे 1 सेशन ऑफ सीसीएनए एंड सीसीएनपी एंटरप्राइज। Okay, sir. Sure. Thank you so much. या, ओवर टू यू सर। Hello. Hi, everyone. Good evening. Hello, sir. Yeah. No need to on camera. Uh, Only voice communication would be great till now. Okay. So हम कैसा स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप में से कुछ रैंडम स्टूडेंट्स जो अपना प्रोफाइल शेयर करना चाहें, बात करना चाहें। जैसा कि सर ने कहा कि अ, आपका अपना कुछ एक्सपीरियंस होगा, टेक एक्सपीरियंस हो गया। और इवन दो इफ यू डू नॉट हैव ए टेक एक्सपीरियंस, तो आपके एटलीस्ट इस ट्रेनिंग को लेकर, नेक्स्ट जेन को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस है, व्हाई यू ऑप्ट दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, और हम आपके एक्सपेक्टेशंस को लेकर कैसे सस्टेन कर रहे हैं, कैसे हम डिलीवर कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमको टेक्निकल डे 1, सीसीएनए डे 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसा सिस्को का एजेंडा है, सीसीएनए का ट्रेनिंग स्किल सेट्स क्या है, और कैसे हम अपने गोल्स को ग्रेजुअली अचीव करने वाले हैं। तो एनीवन कैन स्टार्ट। यस रमेश, गाइस, आप अपने रोहित। बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोई भी हो। अपनी प्रोफाइल एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है दिस सेशन से। सो एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा और बाकियों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, और एक नॉलेजेबल सेशन रहेगा, राइट? कोई भी हो, अवतार, मोहित, रमेश, संजय, एनीवन। Sir, my name is Ramesh Kumar. I am graduate and I have 10 plus years experience in telecom sector. My profile is customer support engineer. ओ ग्रेट, बढ़िया। एंड अवतार एंड मोहित, अदर्स, इफ यू आर कंफर्टेबल ना। लेकिन कंफर्टेबल इसलिए क्योंकि देखो, आप जब तक ट्रेनर्स के साथ या टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेंगे, म्यूचुअल डिस्कशंस में नहीं रहेंगे, तो आपकी डेवलपमेंट कैसे चल रही है, हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है, वी आर सिंक और नॉट, राइट? तो सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी क्रूशियल। ये सिंक्रोनाइजेशन बहुत क्रूशियल है। आपने यदि जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं, जो थोड़ा बहुत नेटवर्किंग बैकग्राउंड्स को जानते हैं, इवन तो नहीं भी जानते हैं, तो देखा होगा कि जब भी हम दो डिवाइसेस को हाई अवेलेबिलिटी में लगाते हैं, फायरवॉल हो, सर्वर हो, या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, तो दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी होता है।
इस सिंक्रोनाइजेशन को एक टर्म्स दी जाती है, हार्ट बीट। दे एक्सचेंज द हार्ट बीट ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे की हार्ट बीट, मतलब उनकी लाइवनेस, सिंक्रोनाइजेशन को एक्सचेंज करते हैं। तब वो दोनों डिवाइसेस कॉन्फिडेंटली काम कर पाती हैं कि किसी के फेलियर होने पर मेरा सपोर्ट है। लाइकवाइज वी आर बोथ, यू एंड बी, नेक्स्ट जेन, यस आर यस। कनेक्टेड इन हाई अवेलेबिलिटी। आपके अचीव गोल्स को अचीव करने के लिए हम अवेलेबल हैं। तो उस पर ओपनली डिस्कस करने की जरूरत होगी, खास करके डे वन पर। जब तक मैं आपको अंडरस्टूड नहीं कर पाऊंगा, तब तक आपके लिए ट्रेनिंग का फ्लो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से डिलीवर होना चाहिए, किस टॉपिक को पहले रखना है, कितना रखना है, ये समझने के लिए थोड़ा सा आपके बारे में अवेयर होना मेरा जरूरी हो जाता है। हेलो अभिनय सर। या हाय अमरजीत। हाय हाय सर। सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस करी इन 2024। सर अभी मैं अमेजोन में एज अ इन्वेस्टिगेशन टीम, कस्टमर सपोर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम में काम कर रहा हूँ। सर मेरा एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर नेटवर्क्स। मेरे सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट ये था। तो उसमें हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर एक दो प्रोजेक्ट्स किए थे, माइनर प्रोजेक्ट्स थे वो ऐसे ही। ज़्यादा तो उसमें डेप्थ नहीं हमने देखा उसमें, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट इसमें गेन हुआ था। एंड वहाँ से फिर मैंने इसको थोड़ा देखना स्टार्ट करा, तो इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब मैं सोच रहा था कि मैं स्विच करूँ अपनी जॉब को, जो कि मेरी अपनी फील्ड है, मैं उसमें जाऊँ। जैसे कि मैं कस्टमर सर्विस में ना रहूँ। तो मुझे एक ये बेस्ट वे लगा कि मैं इसमें जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो देखा है इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, कोप अप भी मैं कर लेता हूँ इन चीज़ों को जल्दी। लेकिन सर आप कोई एक ऐसा पाथ मेरे को बता सकते हैं कि मैं इसमें, जैसे कि मैं मेरे लिए आसान रहे कि मैं कैसे इसमें जॉब फाइंड कर सकता हूँ। एक वो चीज़ रहती है सर बस। ग्रेट अमरजीत, जी बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली नेक्स्ट जेन इज हेयर। नेक्स्ट जेन का एजेंडा ही है। आपने यदि पोर्टल्स देखा हो ये नेक्स्ट जेन का, तो बहुत सारे कॉरपोरेट ट्रेनर्स, प्रोफेशनल ट्रेनर्स, जिनके पास बहुत अच्छा तजुर्बा है, हर एक ऑलमोस्ट जितना भी अभी टेक स्टैक है मार्केट में, वो सिक्योरिटी हो, नेटवर्क सिक्योरिटी हो, फॉर्टिगेट हो, पोलो अल्टो हो, एसडी वैन हो, या जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, जो डिमांडिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उन सब में बहुत फाइन ट्रेनिंग डिलीवर कर रहे हैं हम। राइट। तो डेफिनेटली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि कैसे, किस टेक्नोलॉजी को लर्न करना है, कैसे आगे आपके करियर में इन्हांसमेंट, सक्सेसनेस चाहिए आपको, वो हम डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है। जी। श्योर श्योर सर। थैंक यू सो मच। अभी कैसा समझते हैं हम आप लोगों ने? मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी सो देखो, आप सब लोगों ने एक नेक्स्ट जेन का कॉम्बो प्रोग्राम ऑप्ट किया है, ठीक है ना? combo program means we have a multiple combination of technology, right? So you opted CCNA and plus NRC. Okay. So basically this is the CCNA only, but the NRC, NCOR NRC, में भी आप दोनों सर्टिफिकेशंस ऑप्ट कर रहे हो। और ये दोनों जो सर्टिफिकेशन है, दीज सर्टिफिकेशंस कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ CCNP, राइट? सो बेसिकली कैसा है कि जब हम नेटवर्क इंडस्ट्री में आने का प्लान करते हैं, हम नेटवर्क इंजीनियर बनने का प्लान करते हैं, हम जब अपने कैरियर को देखते हैं, रोल आउट करते हैं, राइट? मैं इसको बहुत कॉमनली बोलता हूँ, रोल आउट करना। हम ज्यादातर क्या होते हैं, जैसे अभी हमारे साथ एक सर है, ही इज अ गुड 10 year of experience in telecom industry, right?
जो भी बैकग्राउंड है, लेकिन अभी नाउ दे आर मूविंग इन द कोर डोमेन। अभी उनका एक्सपेक्टेशन कहाँ है कि मैं कोर प्लेटफॉर्म में आऊं। अमरजीत ने भी बताया, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी में है, राइट, ड्रीम कंपनी होती है, बहुत सारे लोग तो कभी काम ही नहीं कर पाएंगे यहाँ तक, लेकिन अभी भी इनको एक्सपेक्टेशन है कि ये अमरजीत कैन डू मच मोर, राइट। तो अब उनको कोर डोमेन में आना है, कोर टेक्नोलॉजी में आना है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? वी कहीं ना कहीं हम ये देख रहे होते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने कैरियर को रोल आउट कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, हम अपने डायमेंशंस को इनहांस कर रहे हैं, हम चेंजेस ला रहे हैं अपने स्किल्स में, राइट। तो हम हमेशा स्किल्स ऐड करने की बात कर रहे हैं कि हम स्किल्स ऐड करेंगे, और जब ये स्किल्स हमारे टेक्नोलॉजी में, हमारे सीवी में, हमारे हैंड्स ऑन में जुड़ती हैं, तो ये हमेशा हमें क्या देती हैं, अपग्रेडेशन देंगी। अपग्रेडेशन देंगी कहाँ? अपग्रेडेशन देती हैं ये हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, राइट। यदि मैं ये समझूं कि आप सारे लोग यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं आप कैरियर प्लानिंग के लिए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप केवल सीसीएनए पढ़ने के लिए आ गए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक होगा, जैसे आजकल यूट्यूब पर आता है, 9 रुपीज का वर्कशॉप है, 1 दिन का, 2 दिन का। ये वैसा कोर्स नहीं है। ये आपसे टाइम, पेशेंस लेगा, लेकिन रिजल्ट में ये आपको 100% मेक श्योर करेगा कि आपके जो करियर एम्बिशंस हैं, ड्रीम्स हैं, जॉब्स को लेकर, इंडस्ट्री में सस्टेन करने को लेकर, वो आपको सीसीएनए देगा। तो आप सब यहाँ पर कहीं ना कहीं कैरियर में चेंजेस को लेकर आए हैं, और वो कैरियर में जो चेंजेस हैं, वो हमेशा किसके साथ आएंगे? आपके स्किल्स के साथ आएंगे। क्लियर? यस यस सर, क्लियर। तो सीसीएनए जो है, अभी हम बहुत आगे की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। एनआरसी और एनकॉर सीसीएनए पर फोकस्ड रखते हैं। सीसीएनए कहने के लिए एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, बहुत कुछ नहीं है, एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है। लेकिन मैंने खुद जब अपना कैरियर स्टार्ट किया एज अ नेटवर्क इंजीनियर बैक इन 2010, मेरे पास केवल सीसीएनए की स्टडी थी और उस लेवल की स्किल्स थी। अभी तो आपके पास रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं सर, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। उस जमाने में ऑनलाइन क्लासेस या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड की आप लैब्स कर सकते हो। नेक्स्ट जेन ने आप लोगों के लिए फैसिलिटेशन दिया कि आप रियल टाइम प्रैक्टिसेस, रियल टाइम डिवाइसेस के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हो। आपके पास एक पोर्टल होगा, पीनेट लैब, आप अपने यहाँ पर खुद के लैब्स बना पाओगे, राइट। ऑन दैट इरा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस होते थे, बहुत ज्यादा, केवल हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाए तो वेल एंड गुड है। और बुक्स भी इतनी कॉस्टली होती थी सीसीएनए की, हालांकि सीसीएनए की बुक आज भी कॉस्टली है। तो बहुत कुछ नहीं है, आज आपके पास चैट जीपीटी है, इंटरनेट है, एआईएमएल है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं टू डू बेस्ट। गुड की तो बात ही छोड़ दीजिए, यू कैन डू, ऑल ऑफ यू कैन डू द बेस्ट। तो सीसीएनए को लोग भले एंट्री लेवल बोलते हैं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2010 में केवल सीसीएनए करने के बाद मैंने एक्सिस बैंक के साथ एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम किया। उसके बाद लगभग अभी अभी भी यदि लेके चलूं मोटा मोटा, तो 6-8 सालों से ट्रेनिंग डोमेन में भी हूं मैं। तो जितने कैंडिडेट्स हैं, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो टीसीएस में है, विप्रो में है, एचसीएल में है, उनने केवल सीसीएनए की ही ट्रेनिंग की। और धीरे धीरे एक पाथ, जब आपको एक एंट्री मिल जाती है, तो आप धीरे धीरे आपके मल्टीपल पाथ्स ओपन होने चालू हो जाते हैं।
आप सीसीएनए करके एक एंट्री लेवल पर गए, यहाँ पता चला कि कॉरपोरेट में आपकी कंपनी में एक एसडी वैन प्रोफाइल चल रही है, आपने एसडी वैन वहीं के वहीं थोड़ा सा लर्न किया, आप एसडी वैन इंजीनियर बन गए। आपके यहाँ सीसीएनपी है, आपके यहाँ पोलो अल्टो है। तो ये जो ब्रांचेस हैं, आगे कैरियर और स्किल दोनों की ब्रांचेस ओपन होने लग जाती है। तो सबसे ज्यादा जो चैलेंज है ना, वो है एंट्री लेवल पर जॉब लेना। एक्सपीरियंस लेवल पर जॉब लेना मुश्किल नहीं है। एक बार आपके पास 4 ईयर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस का टैग लग गया ना, तो आपको हर रोज 4 कॉल मिलेंगे, हर रोज 3 to 4 कॉल्स मिलेंगे आपको। लिख के लिए लिख लीजिए। कैसे मिलेंगे वो भी बता दूंगा। तो कम बैक टू द सीसीएनए। क्या ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है? मैं बिल्कुल नहीं मानता एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन। यदि एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन करने के बाद ही आपको जॉब मिल रहा है, तो कैसे ये हो गया कि एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है? 60 to 70% candidates after completing the CCNA certifications or CCNA training can get the job. हाँ, बहुत अच्छा करना है तो यू कैन एड ऑन सीसीएनए प्लस सीसीएनपी, जो आप कर ही रहे हो, और बेस्ट मॉडल यही हो सकता है। क्योंकि अब थोड़े से चेंजेस है ना मार्केट में, इंडस्ट्री में, कंपनी की रिक्वायरमेंट भी थोड़ा सा चेंज है। वो भी कैंडिडेट से, इंजीनियर से डिमांडिंग मोर, और भी ज्यादा वो डिमांड कर रही है। आप अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा रोबस्ट है, ज्यादा टेक्नोलॉजीज है। तो डेफिनेटली आप सब लोगों ने बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चूज किया है, सीसीएनए प्लस सीसीएनपी। और डेफिनेटली ये आपके जो कैरियर एम्बिशंस है, जॉब्स के लिए जो आप अपग्रेडेशन, या तो आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से अपग्रेड चाहते हो या न्यू जॉब एंट्री करना चाहते हो इस फील्ड में, डेफिनेटली ये चीज आपको अचीव करके देगी। ओके। यस यस सर। अभी किसी को अपना कुछ और ओपिनियन रखना है, कुछ डिस्कशन सर रखना हेलो चाहते सर। हैं? हेलो। जी आकांक्षा जी। यस सर सर आई एम आकांक्षा सर। सर गुड हम्म। इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर सीसी एंड पालो अल्टो? ओके, ठीक है, एक क्वेरी ये ले लेते हैं। और इसके अलावा किसी और की कोई क्वेरी? हेलो। सैफ, वेलकम, बताइए। यस। हाँ सर, ये बोलना था, ये सीसीएमपी का जो दोनों ये कोर है, दोनों में डिफरेंट क्या है? तो वो ठीक है, जो जॉब पे। आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक है, बट मैं जो मोटा मोटा समझ पाया मैं बता देता हूँ। मैं लोकल में हूँ, इसके लिए थोड़ा आवाज कट गया होगा, सॉरी। चलेगा, कोई बात नहीं। तो तो अभी शिफ्ट मेरा फिनिश हुआ, उसके बाद जॉब से लौटा उसके लिए। तो आकांक्षा जी की क्वेरी है, आकांक्षा वांट्स टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीसीएनए एंड द अनदर टेक्नोलॉजी इज पॉलो अल्टो। तौसीफ ने आंसर दिया है सर चैट बॉक्स में। ठीक है। वैसे अच्छा आंसर तो दिया है तौसीफ ने। आकांक्षा, लुक, पोलो अल्टो 48, सिस्को, सोफोस, जूनियर। ऐसे जूनिपर। सो मैंने ये सारे कंपनी के नाम लिखे, राइट?
पोलो अल्टो, फॉर्टीगेट, सिस्को, सोफोस, जोनिपर, इनके पैरेलली ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। कर क्या रहे हैं, इनका जो स्पेशलाइजेशन है ना कांचा जी, दे आर इन द इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग फायरवॉल्स। इन सब का एक कॉमन है, फायरवॉल्स, राइट। फायरवॉल क्या है, बेसिकली एक सिक्योरिटी अप्लायंस है। क्या है, सिक्योरिटी अप्लायंस है। जब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डिप्लॉय करते हैं फायरवॉल्स। ओके। Yes, sir. तो पोलो अल्टो के अपने कोर्सेस हैं, पीसीएनएसए होता है, आप हम्म, इसको भी नेक्स्ट जेन से ले सकते हो। पीसीएनएसई है, फोर्टीगेट के अपने सर्टिफिकेशंस हैं, सिस्को के एएसए पर जा सकते हो। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ब्रांचेस ओवर हियर, राइट। लेकिन अभी देखो, यदि आप नेटवर्क सिक्योरिटी आपको इम्प्रेसिव लगती है, आप पोलो अल्टो फायरवॉल या फोर्टीगेट फायरवॉल पर जाना चाहते हो, इनिशियली किसी भी डोमेन में जाने के लिए, लिसन केयरफुली, किसी भी डोमेन में जाने के लिए यदि आपको एक सर्वर एडमिन भी बनना है, सर्वर साइड भी जाना है, आपको यदि क्लाउड पे जाना है, यदि आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पर जाना है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए कॉमन क्या होना चाहिए, नेटवर्किंग की स्किल्स होनी चाहिए। अब हम दो तरीके की नेटवर्क स्किल्स को फॉलो कर सकते हैं। एक है जनरल पर्पज, कि थोड़ा हमने आईपी एड्रेस पढ़ लिया यूट्यूब से, थोड़ा हमने ओएसआई मॉडल पढ़ लिया यूट्यूब से, और हम इन बड़े टेक्नोलॉजीज के लिए चले गए। फिर जब पढ़ना चालू किया तो फिर प्रॉब्लम्स आनी चालू हुई, हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, तो हम कैसे काम कर पाएंगे, इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो सजेशन ये है, बिफोर डूइंग सर्वर स्पेशलाइजेशन, क्लाउड, नेटवर्क सिक्योरिटी ऑपरेशंस, यू शुड कंप्लीट एटलीस्ट सीसीएनए फर्स्ट। सीसीएनए में आपकी ऑलमोस्ट सारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो जाती है। हर एक हम्म। डोमेन में, हर एक ट्रैक पर जाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सीसीएनए सेटिस्फाइड ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स। कैसे, देखिए जरा। मैं एक चीज ऐड करूं सर इसमें, इफ यू बिल्कुल डोंट। सर। गाइज अगर देखो आप, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम naukri.com पर जाते हैं। मेरी आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगी सबको। मैंने जस्ट सर्च किया है नेटवर्क इंजीनियर naukri.com पर। अगर मैं ये पहली ही जॉब पोस्ट को क्लिक करता हूँ, 1 to 3 years एक्सपीरियंस, 4 to 7 LPA, आप इनका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो। ट्रबल शूटिंग नेटवर्क इशू यूजिंग CCN स्किल्स एंड फायरवॉल, इन्होंने यहाँ पर खुद मांगा हुआ है विद फायरवॉल। आज के टाइम पर सिस्को फायरवॉल, फोर्टिनेट फायरवॉल, एक फायरवॉल ज़रूरी है नेटवर्किंग स्किल्स के साथ। नेटवर्क तो चलो आपको बनाना आ जाता है, कैसे एक कंपनी का नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, कैसे ट्रबल शूट करते हैं, बट उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, उसके बिहाफ पर एक अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं। सीसीएनए के बिहाफ पर आज के टाइम पर थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा है चैलेंजिंग, एक सैलरी वाइज थोड़ा कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट अगर आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी है, पालो अल्टो मार्केट का लीडर, या फिर फोर्टिनेट एक जो अच्छी डिवाइस है मार्केट में, तो वो अगर आप लर्न करते हो एक अच्छे लेवल पर स्टैंड कर सकते हो। 6 to 8 LPA पर, इवन अगर विद 6 months के एक्सपीरियंस के साथ भी आप जाते हो, आराम से आप लैंड कर सकते हो। और धीरे धीरे अगर एक प्रिज्मा सैसे और एडवांस है, या फिर पैनारोमा ग्लोबल प्रोटेक्ट पैलो अल्टो का डिवाइस जो है एडवांस लेवल है, वो गेन करते हो, तो अप टू 20 LPA भी है। यस, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग टू यू, 20 LPA भी है, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद, 1 1.5 2 3 साल का एक्सपीरियंस लोगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप खुद सर्च कर सकते हो। सही कह रहा हूँ मैं सर? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट। जी सर। यस, कंटिन्यू।
तो हम थोड़ा सीसीएनए के सर्टिफिकेशन और कैरिकुलम को भी समझने की कोशिश करते हैं कि यदि हम सीसीएनए हेलो। सीसीएनपी या कोई भी हेलो। कॉम्बो। हेलो। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। ये मतलब अगर मैं इंडिया में ही काम करता हूँ तो मुझे सीसीएनए का सर्टिफिकेशन भी जरूरी है, या फिर सीसीएनपी या एनीथिंग, तो उसका सर्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट या नहीं, मतलब ये है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लेते हैं, सर्टिफिकेशंस हमेशा आपको वेटेज देता है, राइट। सर्टिफिकेशंस आपको हमेशा वेटेज देगा, वैल्यू देगा, राइट। दिस इज योर एडवांस, ठीक है ना। सर्टिफिकेशन इज योर एडवांस, इट विल गिव यू अ वेटेज, राइट, वैल्यू देगा। कोई भी सर्टिफिकेशन आप कैरी करोगे वो आपको एक एडिशनल वैल्यू देगा, पहला बात। दूसरी बात, अब आपने बोला इज देयर इज अ मस्ट थिंग दैट आई हैव टू डू सीसीएनए और शुड आई गो फॉर द सीसीएनपी, राइट। पहले कैसा होता था, पहले आपको ये पाथ, सीसीएनए फिर सीसीएनपी फिर सीसीआईई, इस पाथ को फॉलो करना पड़ता था। हम सीसीएनपी नहीं कर सकते थे जब तक हमारे पास सीसीएनए का सर्टिफिकेशन ना हो। बट अभी कैसा हो गया है, ये पॉलिसी सिस्को ने हटा दी है और अब राइट। आप डायरेक्ट सीसीएनपी भी कर सकते हैं। राइट सर, राइट। तो यदि आपको लगता है कि मुझे अपनी एक एक्स्ट्रा वेटेज बढ़ानी है, नॉलेज तो है लेकिन मुझे अपने आप को मुझे अपने आप को बड़े कॉरपोरेट को, इंटरप्राइज कंपनीज को वैल्यूज दिखानी है, तो मुझे एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन कैरी करना चाहिए। ये नहीं केवल सर, आपके जिसके पास नॉन आईटी डिग्री है तो उसके लिए तो मस्ट होगा फिर इसके हिसाब से, हाँ, बिकॉज उसके नॉन पास आईटी कोई के लिए आईटी। मस्ट। देखिए, मस्ट की बात नहीं कर सकते हैं। देखो, सर ने भी अभी आपको बहुत सारी प्रोफाइल्स दिखाई, राइट। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेशंस होना चाहिए, बट ये जो रेशियो है वो लगभग लगभग 60-40 का है। 60% कंपनियां विदाउट सर्टिफिकेशन भी एंट्री देती हैं टू बी अ नेटवर्क इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यस, यस, बहुत यस। फिक्स्ड केसेस में, कुछ ही प्रोजेक्ट्स में ये बात कंपलसरी होती है कि यू हैव टू कैरी फर्स्ट योर सर्टिफिकेशन। एक्चुअली क्या होता था सर, 2021 से पहले ना सीसीएनए की सर्टिफिकेशन सेपरेटली मैंडेटरी होती थी और सीसीएनपी का एग्जाम सेपरेटली देना पड़ता था। बट आफ्टर दैट सीसीएनए की सर्टिफिकेशन हम स्किप कर सकते हैं। डायरेक्टली हम सीसीएनए लर्न करके, सीसीएनपी लर्न करके सीसीएनपी के मॉड्यूल का एग्जाम दे सकते हैं, एनकोर एंड एनआरसी और कंसल्टेटेड एसडी वैन का। सो आपका पैसा भी बचता है और टाइम भी बचता है अगर आप कोर नेटवर्किंग में जाना चाहते हो। अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहते हो तो सीसीएनए लर्न करके एक फायरवॉल आप लर्न कर सकते हो, अपना थोड़ा सा सैलरी इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद आप प्लान कर सकते हो सीसीएनपी लेवल के लिए या फिर आगे क्लाउड सिक्योरिटी के लिए, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ओके। आई होप ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई होप आई एम क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी हम क्लियर कर सकते हैं, डोंट वरी। जी सर, हम सीसीएनए के फंडामेंटल से स्टार्ट करें, राइट? जो भी एजेंडा आप प्लान कर रहे हो, प्लीज हाँ, बस कंटिन्यू। थोड़ा सा एक बार इनको कैरिकुलम रिव्यू करा देता हूँ, जी सर। ताकि ये क्या लर्न करने वाले हैं और सीसीएनए कितना वैल्यूबल है किसी भी डायमेंशंस पर जाने के लिए। वट एवर यू आर प्लानिंग इन योर कैरियर, आप किसी भी वर्टिकल्स में जाना चाहें, वो क्लाउड हो, वो सिक्योरिटी हो, आप इसके आगे एड ऑन्स तो आपको करना ही होगा, राइट। तो वो एड ऑन्स करने के लिए, चीजों को गेन करने के लिए आपको पहले नेटवर्क फंडामेंटल होना जरूरी है, राइट। आप में से बहुत सारे
नॉन आईटी बैकग्राउंड से होंगे, आईटी से हैं लेकिन कॉलेज टाइम पर उस तरीके से गेन नहीं किया है, मार्केट में है, जॉब में है, लेकिन केवल सर्वाइवल लेवल पर है, आपको बहुत ज्यादा सैलरी हाइक नहीं मिल रहा है, और आपके आसपास के लोग, आप देखिए, यदि आप इस सेशन पर हैं तो कहीं ना कहीं से आप मोटिवेटेड हुए हैं कि सीसीएनए, सीसीएनपी, पोलो अल्टो, जो भी फायरवॉल्स या जो भी टेक्नोलॉजी लेनी है, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास में कोई ऐसा बंदा है जिसको बहुत अच्छा सैलरी, रिमोट जॉब, ये सब है उसके पास, जो आपको इंस्पायर कर रहा है। तो उस स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए हमें नेटवर्क फंडामेंटल्स होना जरूरी है, और उसके लिए सीसीएनए जो प्रोग्राम्ड है वो वेल डिजाइंड है। हर एक एस्पेक्ट्स, जो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं, उसको फॉलो करके ये कैरिकुलम डिजाइंड है, राइट। तो इसके आपको 6 अलग अलग डोमेन्स है, जिसमें सीसीएनए फंडामेंटल्स है, नेटवर्क एक्सेस है, बहुत वाइड टेक्नोलॉजीज जो एक कॉरपोरेट, एक इंटरप्राइज नेटवर्क में इस्तेमाल होती हैं, जिनकी डिमांड है सबसे ज्यादा, वीलैन, बीटीपी, एसटीपी, ईथर चैनल टेक्नोलॉजी, a lots of thing over here to learn। तो स्विच नेटवर्क में भी आपको बहुत कुछ सीखने और करने मिलने वाला है। कनेक्टिविटी, राउटिंग्स, नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन कैसे हम बनाते हैं, राउटिंग कैसे होती है, टाइप्स ऑफ राउटिंग्स कैसे होगी, बहुत इजी वे में, खेल खेल में हम ये सारी चीजें सीखने और करने वाले हैं, राइट। हम थोड़ा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स भी पढ़ने वाले हैं, वीपीएन क्या है, साइट टू साइट वीपीएन कैसे क्रिएट हो रहा है, हमारे ऑथेंटिकेशन सर्वर्स कितने टाइप से होते हैं, हमारा वायरलेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ऑथेंटिक ऑथराइजेशन ट्रिपल ए सर्वर्स क्या है। तो हम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स भी बात करेंगे। तो जितना, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, यदि आप जॉब रेडी होना चाहते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब ओनली, राइट, तो ये जो प्रोग्राम है, सीसीएनए का जो कंटेंट है और सीसीएनए की जो फ्लो चार्ट है सिलेबस को लेकर, वो बहुत ही बेहतर है। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करती है आगे, आगे की स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, प्लस आपको कैरियर में देने के लिए। आप हेलो। कितने भी बड़ी प्रोफाइल्स पर चले जाइए। हेलो। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे एक्चुअली मैं जेएनसीआई सर्टिफाइड हूँ ऑलरेडी। तो हम्म। मुझे ये पूछना था कि जैसे सीसीएनए है एंड जूनिपर है, तो उस दोनों में कोई मेजर डिफरेंसेस हैं या फिर मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है? ठीक है, मैंने शुरू में बताया आपको कि अभी मैंने अपना नेटवर्क इंजीनियर का करियर स्टार्ट किया था इन 2010, ठीक है ना। और ना मैं बहुत स्पेसिफिक, ये मेरा लग भी है कि मैं बहुत स्पेसिफिक एक सिंगल साइट के अंदर बैठ के मैंने कभी काम नहीं किया, कि मैं केवल एक ऑफिस है तो एक ऑफिस के अंदर जो एक दो राउटर स्विचेस लगे हुए हैं और जो एक लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन है, केवल उतना ही मैंने किया। तो मैंने अभी तक नेविटी राउटर्स, ये बहुत पॉपुलर है किस फील्ड में, ये पॉपुलर है जो पावर ग्रिड है, पावर कंजप्शंस की जितनी इंडस्ट्री है उनके लिए सबसे फेवरेट जो राउटर्स है वो नेविटी राउटर्स होता है। मिलिट्री का पसंदीदा राउटर है नोकिया। मैंने मिलिट्री का भी प्रोजेक्ट किया, वहां पर नोकिया राउटर्स को ही डिप्लॉय किया। टेलीकॉम भी नोकिया को पसंद करते हैं, नोकिया, सैमसंग एंड जूनिपर। टेलीकॉम सिस्को को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, वो नोकिया, सैमसंग और जूनिपर को प्रेफरेंस देता है। आपने जूनिपर बोला, जी सर। मैंने आईबीएम राउटर्स पे भी देखा, डेल के भी कुछ छोटे सीरीज के राउटर्स हैं, एचपी के राउटर्स हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे जितने वाइड वैरायटी ऑफ राउटर्स है ना, हर एक फ्लेवर को काम किया है, देखा है, राइट। लेकिन ये जो आप सीसीएनए का सिलेबस है ना, ये जो आप चीजें देख रहे हो यहाँ पर फिर से देखिएगा, राइट। वीलैन, वीटीपी, एसटीपी,
मतलब स्विचिंग पूरा, राउटिंग पूरी, ओएसपीएफ, स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, ये आपको हर चीज पर मिलेगी। आपने भी यदि जूनिपर में काम किया है, सर्टिफाइड हो, तो वहां पर यस भी यस आपने सर। ओएसपीएफ ही पढ़ा होगा। जी सर, वहां ये पर सारा भी पढ़ आपने चुका हूँ। डीआरबीडीआर का इलेक्शन ही पढ़ा होगा। जी जी वीलन वहां पर भी है, वीलन यहाँ पर भी है। तो टेक्नोलॉजी किसी की कोई अलग नहीं है, केवल जी फर्क है कमांड्स का। जी जी। कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का तरीका अलग है, राइट। अब जी सर। जूनिपर्स वगैरह थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत स्पेसिफिक क्लासिफाइड लेवल पर जूनिपर और नोकिया का इस्तेमाल है। जबकि सिस्को एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन होने के कारण क्या है, उसका एक एडवांटेज है कि छोटे बड़े हर एक लेवल के कॉरपोरेट में, कंपनी में सिस्को प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जब सिस्को प्रोडक्ट ज्यादा है तो सिस्को इंजीनियर्स की भी डिमांड ज्यादा होगी। इसलिए जो पहली प्रेफरेंस आ जाती है जॉब्स में, सर ने भी आपको naukri.com दिखाया, आप भी फुर्सत पर जाके देखिए naukri.com। तो पहली जो सबसे पहली रिकमेंडेशन आती है, वो आती है कि सीसीएनए की नॉलेज होनी चाहिए किसी भी प्रोफाइल के लिए। किसी भी प्रोफाइल पर जाइए, वो कितनी भी सीनियर हो, वो कितनी भी छोटी हो, वहां पर आपको सीसीएनए एंट्री लेवल पर, मैं आपको एक सीनियर लेवल की प्रोफाइल दिखा देता हूँ, सर ने बिगनर दिखाई, मैं आपको थोड़ा क्लाउड आर्किटेक्ट दिखा देता हूँ, या कोई दूसरे डोमेन की जॉब दिखाता हूँ। लेकिन वहां नेटवर्क कितना मैटर करता है, ये देखिए आप। आप किसी भी प्रोफाइल पर जाके देखेंगे, नेटवर्क के बिना कोई भी ऑपरेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी सस्टेन नहीं कर सकती। नेटवर्क इंजीनियर। तो देखो, सर तो 20 लाख ही बोल रहे थे, है ना। ये आप लोगों को अभी ये टारगेट कर लेना चाहिए, प्लान कर लेना चाहिए। सर तो आपको फिर भी बहुत कम पैकेज बता रहे थे। आप देखो, हर एक प्रोफाइल 15 लाख के ऊपर की चल रही है, और ऐसी प्रोफाइल्स आपके पास दिन भर में 4 आएंगी। मैं तो 4 कॉल गिरने की बात कर रहा हूँ कि आपके पास 4 कॉल रोज के आएंगे, बशर्ते आप उस तरीके की प्रोफाइल्स तैयार कर लीजिए। आपको ये देखो, इनविटेशंस आते हैं, naukri.com या वेंडर्स आपको इनवाइट करेंगे कि सर मैंने आपको भेजा है, आप इस जॉब के लिए एग्री हैं तो अप्लाई करिए, हम आपको इंटरव्यू करने के लिए तैयार हैं। दे इनवाइट्स यू टू अप्लाई। जबकि मेरी ये प्रोफाइल पेड प्रोफाइल नहीं है। तो कैसे क्राफ्ट करेंगे हम आपको, वो हम वो हमारा काम है। लेकिन आपको सम कुछ स्टेप्स अकॉर्डिंग टू मार्केट, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री फॉलो करना पड़ेगा। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये चार टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए। दो कॉम्बो प्रोग्राम बनाएंगे, सीसीएनए लीजिए, एनपी लीजिए, पोलो अल्टो फायरवॉल ले लीजिए, उसके ऊपर SD-WAN या F5 लोड बैलेंसर कर लीजिए, ये सारी रिक्वायरमेंट जस्टिफाई हो जाएगी। चले जाइए आप इस इंटरव्यू पर, कोई नहीं आपको रोकने वाला। यस, इसमें आई थिंक जुनिपर भी मांगा हुआ था, आई थिंक किसी कैंडिडेट ने बोला था जुनिपर भी क्लियर है उनका। यस यस, जुनिपर यस सर मेरा। तो एलिजिबल हुआ थोड़ा जी लर्न जी। करने के बाद। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म। सर आफ्टर CCN और पालो अल्टो, अगर सपोज मैं मेरा फिनिश हो जाता है और सर मेरा हम्म। प्रीवियस में CEH भी कंप्लीट हो चुका है, तो सर मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ, लाइक किस डोमेन में फर्स्टली। देखो, आप दोनों प्रोफाइल से एंटर कर सकते हो।
नेटवर्क से भी और नेटवर्क सिक्योरिटी से भी। ओके। ठीक है। लेकिन नेटवर्क सिक्योरिटी पे भी इंटर करोगे तो वो बेसिक फंडामेंटल्स आपसे बात ही करेंगे। ओके। राइट, तो नेटवर्क फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो जाने से आप सारा काम, मतलब पोलो अल्टो पे भी जा रहे हो तो भी कर सकते हो। सर एज अ एसओसी में भी जा सकते हैं क्या? बिकॉज सर बिल्कुल मेरा जा प्रीवियस सकते में हो, से ईएचवी कंप्लीट था। बहुत अच्छा प्रोफाइल बना सकते हो आप। ओके। ठीक है ना। आप को यदि मैं बोलूं तो आप HCL और HCL को फॉलो करना चालू करिए, क्योंकि अभी हम्म। बहुत कुछ समय से मैं कैसा देख रहा हूँ कि HCL वुमन सेंट्रिक्स बहुत सारी प्रोफाइल्स को केवल रिजर्व्ड रखता है वुमेन्स के लिए। ये देखिए, ओके। ETL टेस्टर प्रिफर्ड वुमेन्स ओनली, ऑटोमेशन टेस्टर प्रिफर्ड वुमेन्स ओनली। अभी केवल दो दिख रही हैं, लेकिन आपको क्लाउड इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, सॉक एनालिस्ट, बहुत सारे प्रोफाइल्स में आपको दिखेगा कि केवल हम वुमेन्स को इस जॉब के लिए प्रिफर्स कर रहे हैं। आपके सामने है, देखिए बिल्कुल, इसमें मेल ये कैंडिडेट सर। लेंगे ही नहीं वो। ठीक है, आप अपना प्रोफाइल तैयार कीजिए। और कैसे करना है, हम मॉक्स भी करते हैं बीच बीच में। राइट, कैसी प्रिपरेशंस चल रही है, मार्केट इंडस्ट्री में कैसे पूछेगा, कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है, कहाँ क्या सपोर्ट चाहिए, उन सब के ऊपर भी कंटिन्यूअसली डिस्कशन और सपोर्ट आपको नेक्स्ट जन की तरफ से मिलेगा। कुछ और क्वेरीज हैं किसी की? अभिनय सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। सर मेरा ये है कि जैसे ही हम क्लास मतलब डे 1 स्टार्ट करेंगे इसमें, तो हम्म। अभी तो हम इसका मतलब जैसे मेरा आईटी बैकग्राउंड तो है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी इस लेवल में कोई भी जॉब या कुछ ऐसा नहीं देखा है, 0 लेवल एक्सपीरियंस है मेरा। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इसको थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा मतलब पूरे बेसिक नहीं, बिल्कुल फंडामेंटल्स जीरो कैसे, से अमरजीत, है ना। डू नॉट जी नीड जी। टू वरी। आप हमारे पुराने सेशंस यदि देखें, आपको यदि हाँ जी, हाँ रिकॉर्डेड जी सर। सेशन कुछ ट्रायल के लिए मिलते हैं तो जी जी सर। हु आर हैविंग अ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 14 ईयर ऑफ यस। एक्सपीरियंस, ऐसे भी जी जी बैचेस सर। को हमने ट्रेंड किया है, लोगों को ट्रेंड किया है जिसमें 14-15 साल वर्किंग प्रोफेशनल जो नेटवर्क में ही है। तो जी जी आती तो है चीजें, लेकिन अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बदला, प्लस अभी उनको जी रिवाइज करना है, तो उनका बहुत पर्सनली हमें ये फीडबैक मिलता है कि नहीं सर, जो जी जिस तरीके से फंडामेंटल्स यहाँ पर क्लियर किए गए, हर एक टॉपिक जी को उतनी प्रायोरिटी वेटेज दी गई सीखने के हिसाब जी। से, वो इट वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ओके बिल्कुल ओके सर। डोंट वरी, जो जी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलेंगी, करेक्ट मिलेंगी। कई बार हम यूट्यूब से या बहुत दूसरे रिसोर्सेज से पढ़ते हैं तो कुछ का कुछ भी पढ़ गए हैं, काम कर लिया है, लेकिन उसका रियल टाइम इन्वायरमेंट हमें नहीं पता है। तो वो हम जी। रियल टाइम प्रैक्टिसेस, 100% ट्रू फैक्ट्स फिगर्स के साथ बात करेंगे, और बहुत बेसिक फंडामेंटल से होते हुए चलेगा कोर्स। हाँ सर, वही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़ा कि आपको एक्सपीरियंस है इतना 10 इयर्स का, तो आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मतलब पुट करनी है, कैसे करना है। वो मैं बोल रहा था कि एक रोड आप मैप जैसा जितने होता भी है ना, फ्रेशर्स हैं डॉक्यूमेंटेशन। या नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, बिल्कुल जी भी आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये वेबसाइट देख के, इतनी बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स देख के ये पैकेज, ये प्रोफाइल्स कैसे मिलेंगी। तो ये इट्स जस्ट अ बिगनिंग है ना, इसको बहुत जी ज्यादा जी। टेंशन लेने जैसा कुछ प्लान मत कर लीजिएगा। बस आप ओके। थोड़ा सा टाइम दीजिए। श्योर। 1 घंटे 1.25 घंटे का हमारा सेशन रहेगा रोज, और 1 to 1 क्लास में भी यही कल्चर लेके चलना है। मैं हर 5 मिनट पे एक टॉपिक क्लोज करने के बाद आपसे बात करता हूँ, पूछूंगा कोई सवाल, कोई क्वेरी है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नोट डाउन करिए, डिस्कस करिए, प्लान करिए।
श्योर श्योर सर, थैंक यू। ठीक है ना। तो आपको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं मिलेगा कि आप ऑनलाइन हैं। आपको ये लगेगा कि आप बाजू में बैठ के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बिल्कुल एक लाइव सेशन, म्यूचुअल डिस्कशंस के साथ, हर एक चीज को जब तक आपको समझ में नहीं आ रही है वो काम कर जाएगी। और बहुत इजी टू लर्निंग है। सिस्को सीसीएनए सीखना बहुत आसान है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत चैलेंज नहीं है। बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है और अच्छे कैरियर्स तक पहुंच गए हैं। क्लियर। बस आप या एक दो थैंक यू। दिन पेशेंस रखिएगा, साथ में रहिए, देखिए, समझिए, और जब वो फ्लो पकड़ने लग जाए, कीप कंटिन्यू। श्योर। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं, राइट। अभी आप सब लोगों को पता है इतने समय से सीसीएनए सीसीएनए सीसीएनए। तो हमने भी बात की कि सीसीएनए का जो स्कोप है, एनपी का जो स्कोप है, आप पोलो अल्टो की बात कर रहे हैं, फोर्टिनेट की बात कर रहे हैं, क्लाउड की बात कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं हिस्सा होता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पार्ट आता है किसका, नेटवर्क का आता है ना। क्या सर्वर बिना नेटवर्क के डिप्लॉय हो सकते हैं? नहीं ना। क्या क्लाउड बिना नेटवर्क के डिप्लॉय हो सकता है? नहीं ना। क्या सिक्योरिटी बिना नेटवर्क के की जा सकती है? नहीं ना। तो नेटवर्क इज अ कॉमन पार्ट। नेटवर्क आपको हर एक एनवायरनमेंट में मिलेगा। तो अभी इसके कुछ बेसिक सी बात कर लेते हैं। हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं किसमें। यदि मैं आपको तीन टर्म्स देता हूं, व्हाट इज नेटवर्क, डिफाइन व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्किंग क्या है, व्हाट इज नेटवर्किंग, और एक तीसरी टर्म्स बोलता हूं, इंटर नेटवर्किंग, व्हाट इज इंटर नेटवर्किंग। चलो इसको डिफाइन करके देखते हैं क्या समझ में आता है, क्या डिफरेंस है इन तीनों में। व्हाट इज अ नेटवर्क। लेकिन सर एनीवन। दो या दो से ज्यादा डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क है। और नेटवर्किंग इनके बीच में जो डेटा का प्रोसेस होता है, या फिर डेटा हम लोग आउट करते हैं, इन करते हैं, ये नेटवर्किंग है। ग्रेट, बढ़िया सर। सुपिंदर, मुमताज, रजा, अवतार, आदित्य, रमेश, मोहित, आप सब भी हैं इस हमारे हिस्सेदार हैं आप। तो आप बिल्कुल अपने आप को अलग मत रखिए, पार्टिसिपेट करिए। आपके जो भी एम्बिशंस हैं, जो भी गोल्स हैं, दिमाग में बस मत रखिए, उनको अप्लाई करिए। कम विद अस, हम आपको आपके एम्बिशंस तक पहुंचने में जरूर हेल्प करेंगे। राइट। सो व्हाट इज अ नेटवर्क। नेटवर्क इज जस्ट अ कनेक्शन। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क इज अ कनेक्शन। दो या दो से अधिक डिवाइसेस। इससे अच्छा है मैं ये बोल दूं, व्हाट इज अ नेटवर्क, नेटवर्क इज अ कनेक्शन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। राइट राइट राइट। कनेक्शन तो वैसे भी दो चीजों के बीच में ही बनेगा ना, तभी तो कनेक्शन टर्म्स पूरी होगी। तो मोर देन टू, मिनिमम टू। सो दिस जो कनेक्शन आप बोलना चाह रहे हैं, वो उसका मतलब ही होता है दो या दो से अधिक कनेक्शन बिटवीन नॉट ओनली डिवाइसेस। डिवाइसेस तो पंखा, ट्यूबलाइट, फैन, एसी, फ्रिज सब है। हम उनके बीच में नेटवर्क नहीं बना सकते ना। सर इट्स अबाउट इंटरनेट डिवाइसेस ना। हाँ, इट्स ऑल अबाउट द नेटवर्किंग डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर नेटवर्किंग फीचर्स है। एक ऐसी कोई भी डिवाइस जिसके अंदर नेटवर्किंग फंक्शनैलिटी है, फीचर्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, यदि तभी हम उसको कंसीडर करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। और यदि हम उन नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो दैट इन्वायरमेंट कंसीडर्ड एज अ नेटवर्क। सही है ना। यस सर। राइट। अभी आपको इस स्क्रीन में क्या दिख रहा है?
तीन डेस्कटॉप। 3 डेस्कटॉप, 3 कंप्यूटर्स। यस। लेकिन जैसे यस। मैंने इसको इनको आपस में क्या किया, कनेक्ट किया। अब ये जो फॉर्म है, ये क्या दिख रहा है अब आपको? ये नेटवर्क के फॉर्म में ये आ एक नेटवर्क फॉर्म हो गया। सो आपने जो डिफिनेशन बताई कि व्हाट इज अ नेटवर्क, आपने बोला नेटवर्क इज अ कनेक्शन। नेटवर्क इज अ कनेक्शन किसके बीच में? बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। आप किसी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस, हब, स्विच, मॉडेम, राउटर, ब्रिज, फायरवॉल, पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, इनके बीच में यदि आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेते हो, एक कनेक्शन बना लेते हो, तो वो जो कल्चर, वो जो इन्वायरमेंट बनेगा डिवाइसेस का, दैट नोन इज अ नेटवर्क। कोई शक? नो सर। व्हाट इज नेटवर्किंग? व्हाट इज अ नेटवर्क? नेटवर्क इज अ कनेक्शन ना, कनेक्शन। कनेक्शन सर। connection between networking devices. What is networking? सर डेट पैकेट सेंड एंड रिसीव, दिस इज द नेटवर्किंग आई थिंक। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। इसको कम्युनिकेशन कर दूं, कह दूं, कह सकता हूं क्या? यस यस, राइट राइट। भाई, मैं आपसे डेटा ही तो शेयर कर रहा हूं। हम्म। जो नॉलेज है मेरी, वो मेरा डेटा है ना। राइट। ये मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और शेयर करने के लिए मैं आपके साथ क्या स्टेब्लिश कर रहा हूँ? कम्युनिकेशन। तो बस रिप्लेस कर दीजिए कनेक्शन को किसके साथ? कम्युनिकेशंस के साथ। नेटवर्किंग क्या है? कम्युनिकेशन है। किसके बीच में? नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में। सही है ना भाई? यस सर। ये आपने जो यस। नेटवर्क बनाया, ये जो नेटवर्क बनाया, आपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट की, नेटवर्क बनाया। अब यदि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएं, अपने रिसोर्सेस को एक दूसरे को शेयर करने लग जाएं, रिसोर्स शेयर करने लग जाएं, रिसोर्स शेयर रिसोर्स शेयर करने लग जाएं, तो इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं? कम्युनिकेशन। और इसी कम्युनिकेशन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? नेटवर्किंग। क्लियर? व्हाट इज अ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस यदि आपस में कम्युनिकेट करें, और कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करने का मतलब है रिसोर्सेस को, किसको? रिसोर्सेस को शेयर करना। रिसोर्सेस को शेयर करना। क्लियर? यस सर। सभी को क्लियर? मुमताज, रजा, अवतार, मोहित, रमेश? यस सर। यस सर। फिर हमने तीसरी टर्म्स भी ली थी, इंटर नेटवर्किंग। ये कोई नई चीज है, हो सकता पुरानी भी हो। इंटर नेटवर्किंग क्या है? इंटर नेटवर्किंग सर Sir, इंटरनेटवर्किंग we मीन्स try to communicate with outside network, which is outside our LAN. मतलब basically sending request to internet. This is inter networking. ग्रेट, एब्सोल्युटली राइट। और कोई बोल रहा था? सैफ, तुम भी बोल रहे थे क्या? यस 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 सर, सेम चीज वही चीज। और उसका एक वे होता है लैन मैन वैन, मतलब मीन्स ये नेटवर्क का पार्ट है, मतलब उसका टाइप्स है। और वो किससे जा रहा है, टीसीपी या यूडीपी, मतलब वो किस वे से जा रहा है, ये दिस इज द इंटर नेटवर्किंग। अरे वाह, बहुत ग्रेट। तुमने तो सब पढ़ के रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, मैं 2022 में ही किया था, पर उसके बाद जॉब नहीं कर पाया, बट नॉलेज तो आज भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस बार करोगे।
नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल जस्ट नेटवर्किंग में लगा, लेवल 1 पे हूँ मैं, हाँ हाँ। विथ 5.5 LPA सैलरी अभी जस्ट पर। बट मुझे लगता है मैं पुरानी चीजें रिफ्रेश करूँ वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज मुझे जाना है सिक्योरिटी पार्ट में। तो दिस इज द बेटर कि पहले मैं अपना बेस मजबूत करूँ, देन अगेन आगे जाऊं। यही होगा दोस्त, आपके पास अपनी स्किल्स होंगे ना, आपके पास मजबूत नॉलेज होगा, स्ट्रांग नॉलेज होगा, तो आप कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू के लिए खड़े हो जाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे हमने कोई प्रोफाइल देखी ना, और उसमें से एक भी कीवर्ड यदि मिसमैच कर गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है, लगता है यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करता हूँ, अप्लाई ही नहीं करता। कॉल आने के बाद भी हम अप्लाई नहीं करते। राइट सर, राइट। बट अभी इसमें सब शायद नए भी होंगे, उनको एक सजेस्ट करूंगा कि उनको अपने कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनियां तुम्हारी कम्युनिकेशन पहले वो देखती है, फिर वो तुम्हारा स्किल देखती है। तो कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा काम करते रहना। दिस इज द बेटर फॉर योर फ्यूचर, बिकॉज मैंने फेस किया है तो मैं वो बता पा रहा हूँ। अदरवाइज नहीं करता तो मुझे भी नहीं मालूम होता। ठीक है, बिल्कुल। अभी समझते हैं इसको, इंटरनेट वर्किंग को, ठीक है। बोर होइएगा तो बताइएगा बिल्कुल कि हाँ अभी बोर होने लगे। अभी नेटवर्किंग पढ़ के आए ना हम, नेटवर्किंग पे बात की कि नेटवर्किंग क्या है। क्या समझा? हमने ये समझा कि मेरा एक नेटवर्क है। नेटवर्क किससे बना? नेटवर्क डिवाइसेस से। यू कनेक्टेड नंबर ऑफ डिवाइसेस, इट्स अ नेटवर्क। अब सपोज आपने एक और नेटवर्क बनाया, आपका एक और नेटवर्क है, यू हैव अनदर नेटवर्क, राइट। नाउ कैसा है कि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी ना, रिसोर्स शेयर करेंगी, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ओके, ये डिवाइसेस यहां पर कम्युनिकेट करेंगी, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। लेकिन अभी मुझे बताओ, क्या ये दो नेटवर्क्स अलग अलग नेटवर्क्स हैं? है ना, मैंने इसको ब्लू में डिजाइन किया है, इसको रेड में डिजाइन किया है। बोथ आर द डिफरेंट नेटवर्क। क्या ये डिवाइस, इस नेटवर्क की ये डिवाइस दूसरे नेटवर्क के दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करेगी? सर नहीं करेगी। नहीं करेगी। सर उसके लिए राउटर लगाना पड़ेगा ना बीच में। उसके लिए राउटर लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। यदि अब मैंने राउटर लगा दिया तो अब कम्युनिकेशन होगा। तो अब कम्युनिकेशन किस में हो रहा है? डिफरेंट नेटवर्क में हो रहा है ना, दो अलग अलग नेटवर्क्स में। तो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, इंटर मीन्स व्हाट? इंटर का मतलब क्या होता है? डिफरेंट ना, डिफरेंट इससे नेटवर्क में कॉमन सा जाना वर्ड है। हाँ जी। मतलब किसी अदर में जाना, इंटर करना, तो वही है इंटर नेटवर्क। नहीं देखो, किसी में जाना तो दैट इज कॉल्ड इंटर। आपको मैं एक बहुत कॉमन वर्ड बताता हूँ, इंटरकास्ट मैरिज समझते हैं? यस सर। क्या होता है? दो यदि सेम कास्ट शादी करती हैं आपस में, तो केवल मैरिज होती है। लेकिन यस। यदि और एक बंदा या बंदी किसी और कास्ट की हो, और बंदा या बंदी किसी दूसरे कास्ट की हो, और यदि इन दोनों की शादी होती है, तब हम उसको क्या बोलने लगते हैं? इंटर इंटर कास्ट मैरिज। मतलब सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन हुआ तो नेटवर्किंग, लेकिन यदि दो डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग। राइट। आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, वो फॉर्म ऑफ है किसका? इंटर नेटवर्किंग का है। आप अलग नेटवर्क्स में होंगे, आप सबके आईएसपीज अलग होंगे, कोई बीएसएनएल का होगा, कोई जियो का होगा, कोई आइडिया का होगा, लेकिन हम सब आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं।
इंटरनेट क्या है? यस सर। इंटरनेट इंटरनेट मीन्स जो अभी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मतलब ब्राउजिंग वगैरह, ये दिस इज द इंटरनेट। तो इंटरनेट तो पहले भी यूज करते थे ना। यस सर, पहले भी यूज करते थे। सर सर मतलब अपन इंटरनेट को अपन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। हाँ, बिल्कुल सही डिफिनेशन है ना। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट की एक कॉमन सी डिफिनेशन चलती है जो आदित्य ने बताई। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। मतलब क्या? बहुत कॉमन सा मतलब क्या समझ में आ रहा है कि बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के, अभी मैं ये कंप्यूटर्स नहीं बना रहा हूँ ना, ये नेटवर्क्स है। ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, राइट? तो बहुत सारे नेटवर्क्स जब आपस में जुड़ के एक नेटवर्क बना ले, अब ये क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनेट। क्या ये इंटरनेट वर्किंग नहीं है? क्या ये इंटरनेट वर्किंग नहीं है? यस सर। क्या लिखा हुआ है रेड बॉक्स के अंदर? इंटरनेट। तो जिसको हम इंटरनेट बोल रहे हैं ना, जो हम यूज कर रहे हैं इतने सालों से, दिस इज द इंटरनेट वर्किंग। भाई गूगल किसी और नेटवर्क में है ना, यूट्यूब के डेटा राइट राइट वीडियोस राइट। किसी और यस नेटवर्क सर। में है ना, आप यस सर, वो का गूगल हो गया, फेसबुक कुछ भी अकाउंट किसी साइड हो और गया, वो नेटवर्क में सब है। अलग नेटवर्क। राइट। हाँ, और आप कहीं से भी किसी भी डेटा को क्या कर रहे हो? एक्सेस कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, दूसरे नेटवर्क की डिवाइस के साथ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। और उस कम्युनिकेशन के लिए जो प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हो, कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हो, कनेक्शन वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंटरनेटवर्किंग। तो इंटरनेटवर्किंग इज नथिंग, योर इंटरनेट इज अ इंटरनेटवर्किंग कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। और जो आप सीसीएनए पढ़ने वाले हो ना माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरा स्कोप है, वो पूरा बेस्ड है इसी इंटरनेटवर्किंग मॉडल के ऊपर, राइट? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा क्लास के बाद जाके आप इत्मीनान से ये जो आपका सिस्को सीसीएनए 200 301 है, उसका सिलेबस देखिए, उसकी वर्थ को समझिए, उसके कंटेंट को समझिए कि उसके अंदर कितना कंटेंट है, कितना नॉलेज है। यदि इतनी स्किल्स, इतना नॉलेज आपको अगले 30 से 40 क्लासेस में मिल गया, तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या एड ऑन होगी? क्लियर? इज इट ओके? यस सर। यस सर। आप लोगों ने से बहुत सारे लोग, जैसे हम जब मोबाइल पर इंटरनेट चालू करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक डेटा बटन होता है, उसको क्लिक करते हैं, उसी के बाद हमें क्या मिलता है? इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। ऐसा क्या होता है डेटा बटन ऑन करने के बाद हमारे फोन पर, उसी के बाद इंटरनेट क्यों आता है? सर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपना आईपी होता है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है, फिर उसके थ्रू अपन कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कितने लोग हैं आईपी के बारे में जानते हैं? कोई ऐसा जो आईपी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता हो? केवल वो बता दे, क्योंकि आकांक्षा ने भी बोला कि सीएच किया हुआ है तो आईपी जानती है, अमरजीत भी जानते हैं, सैफ भी जानते हैं, आदित्य भी जानते हैं। तो बाकी लोग आईपी के बारे में कितना जानते हैं?
क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको नेक्स्ट जेन का एक फीचर जो है, जो इनने आप लोगों के लिए किया कि एक एक लैब प्लेटफॉर्म है, कि यदि आपके पास बहुत कुछ बड़ा डिवाइस, हैवी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आप केवल ब्राउजर, एक कॉमन सा मोबाइल का इंटरनेट लेकर आइए और ब्राउजर पर एक आईपी से हिट करिए, आपको यहाँ पर सारी डिवाइसेस अवेलेबल है। तो हमने क्या पढ़ा है कि हमारे डिवाइसेस को आईपी कितने तरीके से मिलता है? एक मिलता है मैनुअली। तो स्टैटिक और डायनामिक। बिल्कुल, मैनुअली मतलब स्टैटिक, और डायनेमिकली मतलब डीएचसीपी। ऑटोमेटिकली। डीएचसीपी, यस सर। ऑटोमेटिकली, और ऑटोमेटिकली के लिए हम हमेशा किसी प्रोटोकॉल पर डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी काम को यदि आपको ऑटोमेट करना है, ध्यान रखिएगा, किसी भी टास्क को यदि ऑटोमेट करना है, उसके लिए आपको आपको किसके पास जाना पड़ेगा? किसी न किसी प्रोटोकॉल के पास जाना पड़ेगा। अब डीएचसीपी कैसे काम करता है? हाउ डीएचसीपी वर्क्स? हाउ डीएचसीपी वर्क्स? डीएचसीपी काम कैसे करता है? हाउ डीएचसीपी वर्क्स? सर उसमें मतलब यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, जो और जो भी फिर जो सर डोरा प्रोसेस, अन, डोरा प्रोसेस के हाँ, थ्रू होता है। डोरा प्रोसेस उसमें यूज होती है। जो भी पूल में जो फ्री आईपी होता है वो डिवाइस को असाइन हो जाता है। आपने हमेशा पढ़ा डोरा डोरा डोरा, कभी देखा है डोरा होते हुए? वो तो मशीन के अंदर होता है सर, देखा नहीं कभी होते हुए। वो अंदर, वो इंटरमीडिएट अंदर ही होता है। ठीक है। क्योंकि हम लोग तो नंबर, मतलब नंबर का, हमारा मशीन नंबर समझता है और हम उसका नाम से समझते हैं, इसके वाह, लिए। ग्रेट, बढ़िया। किसने जवाब दिया है? सर शायद। ठीक है, चलो। इससे मतलब वो बिट्स के फॉर्म में होता है और वो ह्यूमन रीडेबल हो, इसलिए अपन उसको उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ डोरा होते हुए, ठीक है ना? लाइक इट इज हमारा कांटेक्ट नंबर है। अब ये नंबर हम याद करके नहीं बैठेंगे ना, उसमें कांटेक्ट नाम से सेव कर लेते हैं। तो हमको नंबर लगता तो नंबर से है, बट हम बात कर, हमको याद है कि उस नाम से मैंने नंबर सेव किया। दिस इज। हम्म। हाँ, कुछ ऐसा ऐसा देख लेते हैं, है ना? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हम इस R1 को, एक राउटर को अपना डीएचसीपी सर्वर बना रहे हैं, और इस R2 को हम अपना क्लाइंट बना के देखते हैं, ठीक है ना? और डोरा प्रोसेस हुए होते हुए देखना चाहेंगे। जो अभी तक हमने केवल सुना था कि डोरा जैसी चीज होती है, कभी रियल टाइम में बैकएंड पर जाके हम नहीं देख पाए। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि भाई वो तो बैकएंड प्रोसेस है, वो तो नहीं दिखेगी। तो आप लोगों को पता हो तो पैकेट कैप्चरिंग या डिबग प्रोसेस से हम, जो हमारा बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। राइट? तो मैं बस एक दो कमांड्स चला लेता हूं। किससे आप सर लोग देखेंगे, दोबारा बताएंगे सर? पहला तो पैकेट कैप्चर कर सकते हो आप, जो कम्युनिकेशन चल रहा है दो डिवाइसेस के बीच में। राइट? तो जो पैकेट्स, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, वो जो पैकेट्स चलेंगे, उनको आप किसी पैकेट कैप्चरिंग टूल लाइक वायर शार्क, उससे भी देख सकते हो। यदि वायर शार्क पर नहीं देख रहे हो, तो सिस्को की दो कमांड्स है, एक डिबग है और एक मॉनिटर है। इससे भी आप पैकेट्स को कम्युनिकेट होते हुए, उसका जो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को एनालाइज कर सकते हो। तो मैं R1 को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। पोस्ट नेम मैं इसको डीएचसीपी सर्वर मान लेता हूँ। इंटरफेस है हमारे पास ईथरनेट 0x0।
इसको एक आईपी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.10.1.255.255.255.0 पोर्ट को आप कर लेते हैं। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, ये क्या चल रही है, बहुत आसान कमांड है, आप इसको कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पूल बना लेते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल। पूल का एक नाम ले लेते हैं, मैंने ले लिया फ्लोर 1। ये मेरे फर्स्ट फ्लोर के यूजर्स को आईपी देने के लिए है। फिर नेटवर्क कमांड है 192.168.10.0 255.255.255.0। डिफॉल्ट राउटर दे देते हैं 192.168.10.1। दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने R2 पर चलता हूँ, इसको हम एज अ क्लाइंट इस्तेमाल सर करने वाले हैं। एक बार रिपीट करना प्लीज। और एक काम कर रहा हूं मैं, यहाँ पर डिबग प्रोसेस चालू कर रहा हूं, डिबग आईपी डीएचसीपी सर्वर। सर्वर पैकेट, राइट। मैंने डीएचसीपी के जो पैकेट्स हैं उनके लिए डिबगिंग चालू कर दी है, कहां पर, R1 पर। अब मैं R2 पर आता हूं, क्लाइंट है जो मेरा, और इस पर हम बोलते हैं कि आपको R2 को जो आईपी लेनी है वो किससे लेनी है, आपके डीएचसीपी सर्वर से, दैट इज R1 से। तो क्या करते हैं, इनेबल कॉन्फिग पर चलते हैं, इंटरफेस लेते हैं ईथरनेट 0x0 और इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस डीएचसीपी। आपको एक आईपी एड्रेस लेना है, किससे लेना है, डीएचसीपी से लेना है। नो शटडाउन, थोड़ा वेट करते हैं। अभी यहाँ पर भी एक मैसेज आएगा कि आपको क्या आईपी एड्रेस मिला। देखिए यहाँ पर उसको असाइन हुआ 10.3 और उसका मास्क ये है। अब आइए जरा R1 पर, और R1 पर ये सारे पैकेट्स जो कैप्चर हुए हैं इनको पढ़िए जरा। ऊपर के मैसेज चले गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा से रीजनरेट कराता हूँ, R2 पर चलता हूँ। ये कुछ एरर आ रहा है, इसको शट डाउन कर देता हूँ। पोर्ट को ऑफ कर दिया है मैंने, वापस से मैं इसको ऑफ कर लूंगा, नो शट डाउन, ताकि एक बार फिर से आपके लिए प्रोसेस जनरेट हो जाए, फिर से आईपी मिल जाए। ठीक है, अब आ जाइए R1 पर। आपने पहला क्या बोला, डीएचसीपी का जो प्रोसेस है, बैक एंड प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। ये देखिए सबसे पहला पैकेट क्या चला, डिस्कवर। डीएचसीपी का डिस्कवर मैसेज रिसीव्ड हुआ क्लाइंट के मैक एड्रेस से। फिर सर्वर ने उसको डीएचसीपी ऑफर किया, ठीक है। ऑफर के बाद क्या चलता है अगला पैकेट, डीएचसीपी रिक्वेस्ट आर, और फिर फाइनली जब उसको आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है तो कौन सा पैकेट चलता है, डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट। क्लियर। तो आप बैकएंड की सारी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हो, राइट। बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारी, हम जो भी एल्गोरिदम देख रहे हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए हम आपका डिबग प्रोसेस या मॉनिटर प्रोसेस करके पैकेट कैप्चर्स को कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ऑल गुड। इज देयर एनी क्वेरी?
सर ये पी नेट लैब करके जो टूल है ये आप हमें प्रोवाइड कराएंगे, लाइक आप शेयर हाँ, करेंगे क्या लिंक ये वगैरह? नेक्स्ट जेन की तरफ से आपको ऑफर्ड रहेगा, राइट ना सर? या ओके यस सर। सर। है ना? आप इस पर आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, ये केवल एक हमने डीएससीपी जो अभी तक हम जानते तो हैं कि डिस्कवर होता है, ऑफर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, लेकिन कभी इस प्रोसेस को होते हुए नहीं देखा था। तो ये हमने एक सेशन में दिखाया। ऐसे ही आपको हर एक टेक स्टैक में आप जो भी चीजें यहाँ सीसीएनए के ऊपर करेंगे, उसका आपको रियल टाइम 100% इन्वायरमेंट वेरीफाई करके करा के दिखाया जाएगा, आपको लर्न कराया जाएगा। ओके, रजा आपकी सर चीज आई पूरी है? नहीं नहीं, आपने बोला था ना सर कि आईपी से रिलेटेड अगर कंसर्न, तो मेरा बैकग्राउंड बीकॉम है, आपको भी बताया था ना लास्ट। ना, ये अभी आज क्लास हुई नहीं, आप इसको ये मत समझिएगा कि ये कोई क्लास है और कमांड्स हमने ओके चला दी। ओके ओके सर, सॉरी। ये तो बस एक डेमो दिया कि देखो इस तरीके से ये चीज हो जाएगी। अभी तो जब हम चालू करेंगे तो आपको बहुत आराम से हर एक चीज पता चलने वाली है। आप वीडियो ऑफ रख सकते हैं, सिड, SIDI, यू मे टर्न ऑफ योर कैमरा। इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी? तो सर लेकिन ये एक, सीसीएनए में भी क्या क्या मतलब कवर करेंगे इसमें? हाँ बिल्कुल, देखिए हमने आपको पहले, मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको क्या करना है। आपको सीसीएनए की वेबसाइट पर चले जाइए सीधे सीधे, राइट, और आप सीसीएनए सिस्को 200 301 लिखोगे ना, ये सीसीएनए 200 301, तो हम ये पूरा कंटेंट, ये पूरा सिलेबस हम आपको प्रैक्टिकली प्लस थ्योरेटिकली हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसके अंदर आप इसके जो सब सिलेबस है, पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। ये इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस होगी। ओके, ओके। तो कहीं कोई हाइड एंड सीक नहीं है कि कुछ बहुत बेसिक सा OSPF EIGRP रिप एक VLAN STP करा दिया 20-30 दिन में एक फास्ट ट्रैक कोर्स। दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक कोर्स। नहीं, साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए CCNA सर्टिफिकेशन मस्ट नहीं है। सर्टिफिकेशन मैंने बोला, ये आपको हमेशा एडवांस देता है, एडवांटेज देता है, वैल्यू देता है। सर्टिफिकेशन होना मस्ट नहीं है किसी भी चीज को, किसी भी नए स्किल्स को सीखने के लिए, लेकिन हर एक चीज की एक प्री रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यदि आप नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो नेटवर्किंग की बहुत अच्छी स्किल्स होने से आपको वो लर्निंग बहुत फ्रूटफुल होगी। इसके लिए आप CCNA करिए। आपको यदि नेटवर्क इंजीनियर बनना है, उसके लिए आप CCNA करिए। क्लियर? ओके। बहुत अच्छा था। अभी तक आप लोग मतलब सवा घंटे 1.5 घंटे रुके हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये बहुत अप्रिशिएबल है। थैंक यू सो मच। आपकी और भी क्वेरीज आएंगी या आप बोलेंगे कि थोड़ा और फंडामेंटल्स आज के लिए भी कंटिन्यू रखा जा सकता है, तो बताइए, फिर हम एक नए टॉपिक पर डिस्कशन चालू करें। सचिन सर, आर यू देयर? जी जी सर, आई एम अवेलेबल। अभी कैसा, थोड़ा और क्लास एक्सटेंड करें क्या? जी जी गाइस, आप बता सकते हो अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो 10-15 मिनट और, अदरवाइज हम सम अप करके कल के लिए कंटिन्यू करते हैं सेशन। और थोड़ा 2-3 दिन का समय दीजिए, है ना, मतलब आप प्रोसेस को समझने के लिए थोड़ा, जैसे रजा बोल रहे हैं हम बिल्कुल नए हैं, सब
थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, बहुत इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली आपको हर एक डाउट्स का प्रॉपर रेजोल्यूशन मिलेगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा। सर मैं भी मतलब बेसिक्स ही जानना है क्योंकि मुझे भी नहीं आता सर। बिल्कुल, मैंने शुरू में ही स्टेटमेंट दे दिया, जिनको नहीं आता उनके लिए तो बहुत अच्छी क्लास है ये, जी जिनको गाइस, आता है उनके लिए तो बहुत एडवांटेज हो जाएगा, रिवीजन होगा, प्लस ऐसी बहुत सारी चीजें जो जैसे देखो अभी सैफ ने भी और आदित्य ने भी एडमिट किया कि हाँ हम डोरा तो जानते हैं, लेकिन हमने कभी डोरा प्रोसेस होते हुए नहीं देखी। तो हम यहाँ पर आपको रियल टाइम प्रैक्टिसेस के साथ, डिस्कशंस के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे काम होना है, क्या पूछा जाना है इंटरव्यू के हिसाब से भी। हेलो। हाँ जी सर। ये सर ट्रबल शूट भी पार्ट रहेगा इसमें, ट्रबल शूट पार्ट? वो साथ में चलता रहेगा, बहुत बहुत बड़ा कुछ नहीं है कि ट्रबल शूट के लिए आपको अलग से। आपकी यदि फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप ट्रबल शूट भी आपकी चल रही है। नहीं मीन्स वो नेटवर्क में काफी ट्रबल शूट स्टेप होते हाँ हैं ना, नहीं तो वो देखिए, चीज। अब क्या होता है कि टी शूट एक स्पेसिफिक पेपर और ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन अभी उस लेवल पर एकदम से जाने की जरूरत नहीं है। सीसीएनए नेटवर्क लेवल पर जितनी ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड है वो आप साथ में रह के भी यहाँ पर करते हुए चल सकते हैं। जी गाइस, ये सीसीएनए लेवल जो ऑफिशियल सिलेबस है फ्रॉम सिस्को, वो तो कवर हम करेंगे ही करेंगे। बट जो जॉब ओरिएंटेड कंटेंट होता है रिगार्डिंग ट्रबल शूटिंग आप बोल रहे हो सीसीएनए लेवल, वो भी कवर करेंगे। बट अगर आपका लेवल है एक्सपेक्टेशन सीसीएनपी, ओएसपीएफ, बीजीपी, एमपीएलएस, ट्रबल शूटिंग L2 L3 लेवल, देन आप उसके लिए कॉम्बिनेशन में एनरोलमेंट ले सकते हो। फिर वो एक लेवल से पूरे मोर एडवांस लेवल तक चलेगा। Yes, including the firewall also, if you are like willing to take the network security also. तो सर वो क्या इसमें मतलब कॉम्बो एक साथ में करना पड़ेगा या इसके बाद कॉम्बो करेंगे? भी कॉम्बो भी अवेलेबल है। वो आपको गाइड कर देंगे हमारे काउंसलर। सीसीएनए के साथ फायरवॉल लेना है या सीसीएनए के साथ सीसीएनपी एंड फायरवॉल लेना है, आपकी प्रोफाइल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो सारा आपको गाइड किया जाएगा, डोंट वरी। नहीं जैसे मेरा एक्सपीरियंस जीरो है सर अभी नेटवर्क के लिए अभी इसमें, और मेरा जो एम्स है वो है मेरा सीसीएनए प्लस सीसीएनपी करना सिक्योरिटी के साथ। जी, तो सीसीएनए सीसीएनपी एंड फायरवॉल हो गया आपके लिए मस्ट, राइट। सीसीएनए तो हो ही गया, वो तो जो है कंपलसरी है। प्लस सीसीएनपी के एडवांस L2 L3 लेवल के ट्रबल शूटिंग हो गई, और फायरवॉल आपका मैंडेटरी हो गया फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, राइट। हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है सर, तो उसके लिए क्या मुझे मतलब कि 1 by 1 होगा या मतलब साथ में ही चलेगा सारा ये कुछ? होगा होगा 1 by 1 ही। बट जो लेवल आपका एक बार स्टार्ट होगा सीसीएनए सीसीएनपी और फायरवॉल इस तरीके से चलेगा, ताकि आपकी स्टडी में गैप ना हो और आप एक इंटरव्यू के लिए प्लान कर पाओ 4 साढ़े 4 महीने के अंदर इस लेवल के लिए, राइट। उस तरीके से स्ट्रेटजी प्लान होगी। तो इसके लिए कोई ग्रेजुएशन का ऐसा कुछ होता नहीं है ना कि मतलब बीटेक भी कुछ ऐसा होना चाहिए तभी ये कर सकते हैं? नहीं नहीं, डोंट वरी, आपकी टेक्निकल चीज स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बीए ग्रेजुएट्स हैं, या फिर थोड़े कम भी उनकी ग्रेजुएशन आज के टाइम पर, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सेमेस्टर्स में है, वो भी आज के टाइम पर इतने एडवांस लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इज ऑब्वियसली हाई, राइट। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है भी अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हो और उसके बाद ही प्लान कर रहे हो जॉब, नो। ग्रेजुएशन के दौरान भी आप प्लान कर सकते हो और अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। आप एक बार सर्च करोगे ना, गूगल पर सर्च करो, जो यंगेस्ट जो इंडियन है सीसीएनए की सर्टिफिकेशन कितनी एज में की है कैंडिडेट ने, तो आपको पता लगेगा 11 साल में है। और पाकिस्तान का एक सीसीएनए कैंडिडेट है, वो 7 ईयर्स में सीसीएनए की ग्लोबल सर्टिफिकेशन क्लियर की है, 7 ईयर्स। तो आप खुद अंदाजा लगाओ क्या कंपटीशन लेवल चल रहा है। ओके। जी, राइट सर, अभिनय सर, मैं ठीक हूँ बिल्कुल अपनी जगह। बिल्कुल सर। सो सम अप करते हैं आज के लिए सर। सो कल के लिए हम टॉपिक प्लान करते हैं Day 1 सेशन फॉर सीसीएनए एंड सीसीएनपी कॉम्बिनेशन। सो जो तो एडमिशन, आई सर थिंक ये रेगुलर होगा या मतलब वीकेंड में होगा सर ये?
रेगुलर बैच है मंडे टू फ्राइडे 9 PM हिंदी बैच। अगर आप इंग्लिश बैच के लिए देख रहे हो वो सैटरडे संडे सुबह। नहीं नहीं नहीं, मुझे सर हिंदी चाहिए एक्चुअली, कि मैं इंग्लिश मेरी वीक है थोड़ी, तो कोई दिक्कत मतलब नहीं, आप वीकडेज बैच कंफर्टेबल नहीं ले हो। सकते हो। जी जी, डोंट वरी, आप वीकडेज बैच ले सकते हो। साथ में आपको इंग्लिश बैच की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी रेफरेंस के लिए। अगर आप कोई इंटरव्यू प्लान कर रहे हो तो वो इंग्लिश की रिकॉर्डिंग भी आप हिंदी में लर्न करके इंग्लिश की रिकॉर्डिंग आप इसके लिए देख सकते हो। ओके अभिनय सर, सो सम अप करते हैं, क्लोज करते हैं आज का सेशन, राइट? ओके सर, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, थैंक यू फॉर द टाइम टुडे सर एंड एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। Thank you. गुड नाइट सर। थैंक यू दर, आदित्य, आकांक्षा, अवतार, मोहित, गुड नाइट सर। थैंक यू, गुड नाइट Yes, एवरीवन। good night, sir.